प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस स्पेशल सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और यदि आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं तो कृपया एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। पता चला कि मैं बोलता जा रहा हूं और आपको मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है और स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। तो मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल सेशन में। और ये जो टॉपिक है वैसे मैथमेटिक्स से संबंधित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये एक सोशल इशू है और एक टीचर होने के नाते और मेरे विद्यार्थियों से जुड़े हुए इस विषय के ऊपर बात करना कहीं ना कहीं मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए आप लोगों के सामने आज मैं इस विषय को लेकर आया हूं। वास्तव में पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिसने मुझे प्रेरित किया है कि मैं आपसे इस विषय में बात करूं, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे और हम भी उसी दौर से गुजरे थे जिस दौर से आज आप गुजर रहे हैं। और कहीं ना कहीं युवाओं में ये जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव में युवाओं का आ जाना या विद्यार्थियों का आ जाना ये हमारे लिए हितकर नहीं है। इसलिए इस विषय पर बात करना जरूरी था। ठीक है ना? तो मैं बहुत ज्यादा चीजों को विस्तारित नहीं करूंगा, बहुत सारा अन्य चीजों को इसके साथ में मिक्स नहीं करूंगा। पिछले दिनों घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि मेरे चिर परिचित एक बालक जो कि हंसमुख, बहुत अच्छा सब कुछ था, मुझे ज्ञात हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली है। बहुत ही दुख भरी बात थी ये। लेकिन थोड़ा सा जब उसके मित्रों के साथ में मैंने डिस्कशन किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो एक प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व था और उसके जो मित्र थे वो कई दिनों से उसे समझा भी रहे थे। शायद जो भी बच्ची रही होगी वो उनके बीच में ब्रेकअप हो गया होगा या फिर वो छोड़ के चली गई होगी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बस इतना ही पता चला। मेरी कंसर्न बस ये है कि जीवन में कोई भी इतना बड़ा दुख नहीं होता है बच्चों कि आपको अपना जीवन समाप्त करना पड़े। पैसे नहीं हो, परेशानी आ जाए, एग्जाम में फेल हो जाए, प्रेमी प्रेमिका छोड़ के चले जाएं, ठीक है ना, या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना जीवन में हो जाए, इवन शायद आपके साथ बुरा हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, व्हाटएवर कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर सांसें चल रही हैं तो आपको प्रयास करना होगा इस स्थिति से ऊपर उठने का, प्रयास करना होगा वापस चीजों को नॉर्मलाइज करने का। यही जीवन है और यही प्रकृति हमें सिखाती है। जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में। ठीक, देखो विद्यार्थियों, हम लोग या हम जिस उम्र को छोड़ के आ चुके हैं और जिस उम्र में आज आप लोग हैं, वो उस उम्र में ये सारी चीजें स्वाभाविक हैं। आपको एक ही क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है किसी लड़के को अपनी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ में थोड़ा आकर्षण महसूस हो, है ना, या किसी लड़की को लड़के के साथ में आकर्षण महसूस हो। इसमें कोई पूरी प्रॉब्लम भी नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है ना? जिस एज में आप लोग हो उस एज में आपके अंदर कई सारे रासायनिक बदलाव होते हैं, केमिकल बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आप क्या कहते हैं कई सारी चीजों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ये प्रकृति जन्य है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, कुछ अप्रत्यक्ष भी नहीं है या अप्रत्याशित भी नहीं है। ये सामान्य बात है जो हर बच्चे के साथ में होगी, क्योंकि आपको और मुझे प्रकृति कंट्रोल करती है। ठीक, तो प्रकृति ने ही हमको ऐसा बनाया है और ये आकर्षण होगा ना, स्वाभाविक है, ये होगा। लेकिन इस आकर्षण को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी आपके अंदर केमिकल चेंज होने के कारण ये सारी चीजें आ रही हैं उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। ये जो बुद्धि दी है ना ईश्वर ने, ये इसीलिए दी हुई है। इस बुद्धि से आप अपने मनोभावों को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके आसपास मोबाइल फोन में या आपके आसपास ऐसा वातावरण बना दिया गया है
कि आप ना चाहते हुए भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे टेलीविजन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे मूवीज हो, ठीक है, या फिर दोस्त यार हो। कई बार दोस्त यार भी आपको धकेल देते हैं इस और ऐसा होता है, कुछ बुरा भी नहीं है, ये सब चलता रहता है, हंसी मजाक। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। आपको उसको उतना ही सीरियसली लेना है जितना आवश्यक है, क्योंकि लाइफ में बच्चों कई सारे 1 2 3 4 5 कई सारे टास्क एक साथ चलते रहते हैं। केवल एक ही चीज के लिए आप नहीं बने हो, आप बहुत सारी चीजों के लिए बने हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका किसी के प्रति आकर्षण होता है, किसी बच्ची के प्रति या किसी बच्ची का बच्चे के प्रति आकर्षण होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आप आगे तक का सोच रहे हैं, है ना, प्लानिंग कर रहे हैं आगे जीवन बिताने की एक दूसरे के साथ में, एक आकर्षण होता है कि ठीक है घूमेंगे फिरेंगे, है ना, और छोड़ देंगे और बाकी फिर आगे की लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिएंगे। और एक होता है कि नहीं, हम साथ में रहेंगे, ठीक है, विवाह करेंगे, इस रिश्ते को एक नाम देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने इन मनोभावों को इस स्टेज में, जब आप कॉलेज में हो या पढ़ाई कर रहे हो, तब कोशिश करिए कि आप नियंत्रित करें अपने आप को। अगर आपका किसी के प्रति इस तरह से आकर्षण होता भी है, तो अपने आप को समझाइए कि मुझे अभी पढ़ना चाहिए, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए और कुछ बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए मैं यहां पर आया हूं या आई हूं, मुझे उस उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने आकर्षण के वशीभूत होकर सारी चीजें भूलकर केवल उसके पीछे चले जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक बार सदगुरु का एक सेशन सुन रहा था, तो सदगुरु ने कहा था कि ये सारी चीजें नॉर्मल हैं इस उम्र में। जब आप क्या कहते हैं 15-16 को आ जाते हैं और 25 के बीच तक, कम से कम 24-25 तक, है ना, आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बहुत तेजी से आपको उग्र बनाते हैं। मतलब कि आकर्षण बहुत तीव्र होता है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप एक तरह से परिपक्व हो रहे होते हैं एक नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए। ये प्राकृतिक है ना। मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में शायद नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैथ्स का टीचर हूं। तो ये केवल आपके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, एक नई शक्ति आपके अंदर संचारित हो रही होती है। तो कई बार क्या कहते हैं, हम उसको एक गलत रूप में ले जाते हैं। हम उसको केवल ये समझ लेते हैं कि ये किसी के प्रति आकर्षण और उसकी जो जिसे संपूर्णता है वो केवल शारीरिक भूख में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो एक बहुत पवित्र और बहुत ही जिसे कहें कि नेचुरल ड्यूटी है जो आपको प्रकृति दे रही होती है। आपको उसके मीनिंग को समझना है, उसको गलत डायरेक्शन में नहीं लेके चले जाना है, ठीक है ना। देखो अक्सर क्या होता है, ऐसा प्रेम जिसमें केवल शारीरिक भूख या केवल इस तरह का जिसे कहें कि पीछे भाव हो, वो कभी प्रेम नहीं हो सकता है। और उसमें कभी भी आपको संतुष्टि या फिर कभी भी उसमें आत्मसंतोष या सुख महसूस नहीं होगा। उसमें हमेशा एक डर बना रहेगा। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत सोच के साथ में आगे बढ़ना ये गलत है। और ध्यान दीजिएगा, कई बार बड़ा दुख होता है कि हम किसी का प्रेम छीनने की कोशिश करते हैं। हाँ, खासकर लड़कों में ही प्रवृत्ति होती है कि वो जैसा मूवी में दिखाया जाता है ना, कि वो जबरदस्ती लड़की का हाथ पकड़ लेना, कॉलेज में उसके आगे पीछे जाना, ठीक है ना, या फिर उसको जबरदस्ती करना। वास्तव में ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये राक्षसों का काम है ना। स्त्री से जबरदस्ती करना, ठीक, ये राक्षसों का काम है, ये इंसान का काम नहीं हो सकता है, ना ही किसी एक ऐसे व्यक्ति का काम जो किसी के प्रति प्रेम भाव रखता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट, ठीक है ना भाई। देखो, सामने वाले के प्रति आपका भाव है, आपके मन में उसके प्रति प्रेम आ रहा है, तो आप चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बताने का अगर है तो बता दो, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। मेरी तो सलाह यह है कि आप उसे कंट्रोल करें और उस एनर्जी को डाइवर्ट करें अपनी स्टडी में, है ना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। अगर लक्ष्य नहीं बनाए तो लक्ष्य भी बनाइए, ठीक है। उसके बाद में
उसके बाद में भविष्य में कभी आपको मौका मिले तो आप अपने उस साथी को बता सकते हैं कि भाई आपके प्रति मेरा ऐसा सोच था और मैं ऐसा चाहता हूं, ठीक। अगर वो आप राजी होता है या राजी होती है तो इट्स ओके, बढ़िया शहनाइयां बजवाइए, अपने माता पिता को मनाइए, ठीक है, और अपना जीवन सुखी सुखी आरंभ करिए, ठीक। लेकिन समय से पहले नहीं, क्योंकि समय से पहले थोड़े दिनों का आपको सुख तो मिल जाएगा, जिसको आप शारीरिक सुख कहते हैं, या फिर घूमना फिरना, बस ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लाइफ केवल यही नहीं होता है, लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब लाइफ आगे बढ़ती है। और वो प्रॉब्लम्स जब आप फेस नहीं कर पाते हैं ना, तो ये वाली स्थिति बनती है बच्चों, ये वाली स्थिति। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मैं तो ये कहूंगा, मैं कितना सही हूं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अपने भावों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप सामने वालों को आराम से बता दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको ये भी कहो कि लेकिन हम अभी कुछ नहीं करेंगे भाई, अभी तो हम अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करेंगे, भविष्य में देखेंगे, लेकिन अभी तो पढ़ाई करना है। क्योंकि जब 16-17 की उम्र में, 18 की उम्र में आपके अंदर ये चेंजेस हो रहे होते हैं ना, तो उस समय सही निर्णय लेने की क्षमता आपके पास नहीं होती है, ठीक है ना। आप बस केवल किसी भी तरह से उस चेंजेस के वशीभूत होकर एक गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, वो आपको नहीं करना है विद्यार्थियों। और ठीक है, पढ़ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है कि जितने बच्चे मुझे सुन रहे हों, उस सेशन को सुन रहे हों, वो हो भी सकता है कि इस तरह के मनोभावों में हों भी, हो सकता है वो किसी रिश्ते में भी इंगेज हों, तो उस रिश्ते को मैच्योर बनाइएगा बच्चों, है ना। किसी बच्चे के साथ में गलत करने की कोशिश कभी मत करिएगा। जिस तरह की आज के समय में न्यूज़पेपर वगैरह में मेरे को पढ़ने को मिलता है, बच्चों के साथ गलत हो जाता है ना। तो प्लीज कभी भी किसी बच्ची के लिए, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आई डोंट नो, स्त्री की, बच्चियों की हमेशा इज्जत करिए, हमेशा इज्जत करिए। यही एक पुरुष या एक लड़का होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है। कभी फोर्स मत करिए किसी को भी। और अगर आप किसी को कुछ कहते भी हैं, है ना, अपना इजहार करते हैं या फिर अपना जो भी अपना व्यू है वो बताते हैं, तो सामने वाले को भी राइट दीजिए कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले या फिर उसको रिजेक्ट भी कर दे। ये उसका राइट है ना यार, सिंपल सी बात है, उसका जीवन है, वो उसकी कुछ इच्छाएं हैं, वो मना कर देता है या मना कर देती है, क्या दिक्कत है। लाइफ वहां खत्म नहीं हो जाती है। फिर अननेसेसरी क्या कहते हैं, ये फोकट वाली चीजें कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, खून से क्या कहते हैं वो चिट्ठी लिखना, ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना भाई, ये बकवास है, फोकट वाली चीजें हैं। अरे भाई मना कर दिया, खत्म, पढ़ाई करो, फिर कोई दूसरा अच्छा लगे, है ना, उसके प्रति भाव आए, वैसे तो कंट्रोल करना, लेकिन लाइफ को आगे बढ़ाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम क्या है। मेरी सलाह यह है कि लाइफ में जब कुछ बन जाओगे ना, तो अपने आप सारी चीजें मिल जाएंगी। और दुनिया में खूबसूरती की भी कमी नहीं है, चाहे लड़कियों के मामले हों चाहे लड़कों के मामले में हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। यह बात अलग है कि आपको लगता है कि आपकी दुनिया केवल उस क्लासरूम तक या फिर आपके कॉलेज या आपके मोहल्ले तक ही सीमित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है बच्चों, और बहुत लोग हैं। तो इस बात को तो अपने बिल्कुल उतार लीजिए जीवन में कि प्रेमी प्रेमिका मिले चाहे ना मिले, लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ आपकी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपकी लाइफ आपके माता पिता की है। आप कर्जदार हैं अपने माता पिता के, और इनका कर्ज उतारे बिना मुझे नहीं पता है कि आप परलोक में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन नहीं रखते हो तब भी इनके कर्ज को उतारे बिना आपको कभी कोई सुख नहीं मिल सकता है, कभी कोई सुख नहीं मिल सकता है। और इनको सुखी रखकर आपको लाइफ में हर सुख मिल सकता है। बी केयरफुल, इसका ध्यान दीजिएगा। तो जो भी करना है इनकी मर्जी से करना है, अपनी मर्जी से नहीं, इनकी मर्जी से। प्रेम को एक सामाजिक
जिसे कहें कि रूप अगर देना है तो भी इनकी मर्जी से करना है, भाग के नहीं कि मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं तो भाग गए शादी कर लिया। नो, स्कूल में हो कॉलेज में हो पहले पढ़ाई करो, कुछ बनो, 24-25 की उम्र पूरी करो पहले। 24-25 की जब उम्र पूरी होती है ना तो यहां से दिमाग पहले ठिकाने पर आता है, अदरवाइज ठिकाने पे तो पहले रहता ही नहीं है। और 24-25 की उम्र पूरी हो जाए और फिर भी आपके भाव जो हैं वैसे के वैसे ही रहें किसी भी अपने साथी के प्रति, तो फिर अपने माता पिता की परमिशन लो, उनको मनाओ, भले ही आप किसी भी जाति धर्म के हों। अगर आपने रियली प्रेम किया है तो वेट करिए, अपने माता पिता को मनाइए, उनको समझाइए कि आप गलत कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनकी बदनामी हो, है ना, उनको मनाइए। अगर वो नहीं मानते हैं तो वेट करिए ना, क्या दिक्कत है, मत करिए शादी किसी और से। अगर आप रियली एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर वेट करिए, आखिरी तक वेट करिए ना, है ना। भागने वागने का काम नहीं करना है, लेकिन इनको जो भी करना है इनकी रजामंदी से करना है, और वो भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना है। इनको तो करने की कोशिश ही मत करना, आप नहीं मानोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये कर लूंगा, फलाना, बकवास, एक नंबर का बकवास। वेट करो और अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा दो। तो भाई सबसे पहले तो इनका कर्ज उतारना है, ठीक। और मरकर तो कर्ज उतरता नहीं है किसी का, माता पिता का तो कम से कम नहीं उतरता है। इवन के कहते हैं अगर परलोक सत्य है, और वो है वास्तव में सत्य, आगे चल के क्लियर होगा कि नहीं होगा, बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो इतने कोड़े पड़ेंगे ना मरने के बाद भी कि बहुत बुरी हालत हो जानी है, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई इनका कर्ज उतारना है, तो ये चीज नहीं। दूसरी चीज, आपका जो जीवन है ना वो राष्ट्र की संपत्ति भी है। राष्ट्र यानी कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। मतलब आपका जीवन केवल आपका नहीं है, सबसे ज्यादा अधिकार माता पिता का आपके ऊपर है, उसके बाद आपके राष्ट्र और समाज का आपके ऊपर अधिकार है। आपको इस राष्ट्र को तरक्की की ओर लेके जाना है, इस राष्ट्र में सत्य और न्याय की स्थापना में अपना योगदान देना है। आपको अपनी ऊर्जा, अपनी योग्यता से इस समाज को रहने लायक बनाना है। आपको अपने ऊर्जा और अपनी योग्यता से जो ईमानदार और सीधे लोग हैं उनकी रक्षा करनी है, उनकी आवाज बननी है, ठीक है ना। और जो दुष्ट हैं, जो समाज में अशांति फैलाते हैं, ठीक है, जो समाज में क्या कहते हैं दंगे फसाद करते हैं, उनका दमन करना है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारियां तो बहुत हैं बच्चों, केवल अपने अपने विषय में नहीं सोचना है, सभी के विषय में सोचना है, पूरे राष्ट्र के विषय में सोचना है, ठीक। ये हैं जीवन के कारण, जीवन को आगे बढ़ाने के कारण। तो केवल एक तरफा प्रेम में उलझना नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन में उलझ जाते हो तो छोड़ देते हो ना, राइट। अरे कल करेंगे यार, अरे भाई तो एक तरफा प्रेम में अगर फंस जाओ तो छोड़ दो उसको भी, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लाइफ में आगे बहुत अच्छा अच्छा होगा तुम्हारे साथ में यार, प्रॉब्लम क्या है। और किसी को भी अननेसेसरी फोर्सफुली परेशान कभी मत करना, कभी मत करना। कम से कम किसी लड़की को तो करना ही मत, लड़की तुम्हें करे वो बात अलग है, ठीक है ना, वैसे लड़कियों को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी किसी बच्ची को परेशान मत करना, किसी भी बच्ची को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। और अगर कर रहे, कोई करता हुआ भी दिखे तो उसको रोकना। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं तुम लोगों को कि आज के समय में आपके आसपास बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, तो आपको हमेशा सजग रहना है कि आपके आसपास, आपकी जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं, आप तक सीमित नहीं है, आपके मोहल्ले में जो बच्चियां बहनें रहती हैं उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, सड़क पे चलते हुए भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको ध्यान देना है कि आसपास सड़क पे चलते हुए जब आप जा रहे हो, कहीं पे भी हो, किसी बच्ची को परेशान तो नहीं किया जा रहा है, किसी बच्ची को कोई गुंडा बदमाश टाइप का लड़का परेशान तो नहीं कर रहा है। अगर हो ऐसा तो रुको, क्या कर रहा है भाई, क्यों परेशान कर रहा है। कोई लड़का आपके मोहल्ले में रेगुलरली घूमता फिरे फोकट में, क्यों घूम रहे हो भाई, यहां पर क्या काम है। ये भी आपका काम है बच्चों, क्योंकि जब चारों तरफ से
युवाओं को बरगलाया जा रहा हो, युवाओं को एक नशे की लत में पहुंचाया जा रहा हो, तो उस समाज में इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं बच्चों। ठीक है, रावण वाली जो मानसिकता है, दूसरी की स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखना, ऐसे बहुत हो गए हैं लोग। तो आपको अलर्ट पे भी रहना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ सोशल पर्सन। ठीक, तो आज की बात इतना ही। जो मेरे अंदर था वो आपके साथ शेयर करना था मुझे, इसलिए मैं यहां पर आया, क्योंकि आप ही मेरा मंच हो, आप ही मेरे स्टूडेंट्स हो, और आप अगर तकलीफ में हो तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है आपको देखकर। ठीक, इसीलिए आपके पास में बस आ गया, थोड़े से अपने विचार शेयर करने के लिए। अच्छे लगे हों तो इन विचारों को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, अपने आप को परिपक्व बनाओ बच्चों, यहां से अपने आप को स्टेबल बनाओ, यहां से, है ना। और वैसी स्टेबिलिटी अपने मित्रों में, अपने साथियों में भी डेवलप करने की कोशिश करो। मैच्योर बनो यहां से, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति कई लोगों को आगे निकाल सकता है, आगे ले जा सकता है। ठीक, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति मैच्योर नहीं होना चाहता है, सामान्यतः व्यक्ति समझदार नहीं होना चाहता है, सामान्यतः व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहता है, सामान्यतः व्यक्ति अपनी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता है, वो इन सब से बचना चाहता है। तो मेरी बात समझ में आई हो तो सही दिशा में आगे बढ़ो, भ्रम से बाहर निकलो, केमिकल लोचा जो हो रहा है उससे बाहर निकलो, दूसरे की डिसीजन की इज्जत करना सीखो। प्रेम आग्रह की विषय वस्तु है, जोर जबरदस्ती की विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए और एक अच्छे नागरिक के रूप में इस राष्ट्र को और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। राष्ट्र को ऊपर ले जाना है। ठीक है, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।